नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नॉन नॉनसेंस विद नसीम खान। आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है सैम बहादुर। इतने महान योद्धा रहे हैं, इतने जाबाज अफसर रहे हैं इंडियन आर्मी के कि उनको पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा। उनके जीवन पे उनकी पूरी जो जर्नी रही है आर्मी में, उसके ऊपर एक बायोपिक एक फिल्म बनाई गई, इसका नाम है सैम बहादुर। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनकी इस बायोपिक के साथ इंसाफ नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जो विकी कौशल जिन्होंने राजी की थी उनके साथ, उन्हीं को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही आपको बोरियत होने लगेगी। विकी कौशल का किरदार जो सैम मानेकशॉ को निभा रहा है ऑन स्क्रीन, वो कब सैम मानेकशॉ को निभाते निभाते देवानंद बन जाता है, वो आपको यूं एहसास होने लगेगा कि नाउ इज बिहेविंग लाइक अ देवानंद। देखिए, आर्मी में जो उनका अंदाज था सैम का, वो बहुत अलग था। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ही वॉज वेरी फेयर। बहुत गोरे थे वो, बहुत। और विकी कौशल को जिस तरह से ये किरदार दिया गया या ब्रीफ दिया गया, उन्होंने अपनी भरसक कोशिश की और बहुत ईमानदार कोशिश की है, मेहनत भी की है। लेकिन सैम कब देवानंद बन जाते हैं, ओके स्वीटी, यस मिनिस्टर, यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, या वो जिस तरह का बिहेवियर है बहुत कैरिकेचर लगता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट दो चीजें हैं। एक, फिल्म की कास्टिंग, दूसरा इस फिल्म की कहानी। कहानी कहीं पे भी नहीं जाती, स्क्रीन प्ले कहीं पे भी मैच नहीं खाता है, एडिट कहीं पे भी मैच नहीं खाता है। और आप जब फिल्म देखना आप चालू करेंगे फर्स्ट हाफ में, आपको एहसास होगा कि आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। ये जो मानेकशॉ की जिंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट पल थे, जैसे 71 की लड़ाई, बांग्लादेश का अलग होना और पाकिस्तान को हराना, ये सब जितने इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, और मानेकशॉ का जो मेन किरदार रहा है इस सब चीज़ों को हासिल करने का, उसके बारे में कहानी है। तो मेघना ने क्या किया, सारे मूवमेंट उठा लिए यहाँ से वहाँ से, मूवमेंट, देयर इज नो स्टोरी लाइन इन इट। फिर कास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। शुरुआत में जब आप फिल्म देखना चालू करेंगे फर्स्ट हाफ में, आप हल्के हल्के बोर होना चालू करेंगे। जैसे सानिया मल्होत्रा का किरदार आएगा जो मानेकशॉ की वाइफ बनी है, यानी कि विकी कौशल की वाइफ बनी है, आपको लगेगा कहीं इंदिरा गांधी तो नहीं है। फिर माय गॉड, फातिमा सना शेख जिन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, वो इतनी मतलब मैं क्या कहूँ, इतनी बेकार, इतनी बुरी लग रही है इंदिरा गांधी के किरदार में। इंदिरा गांधी के चेहरे पे एक तेज था, लेकिन यहाँ जब आप फातिमा सना शेख को देखेंगे किरदार निभाते हुए, आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी बीमार है। इट्स सो अनोइंग, मतलब आई फील बैड अबाउट इट। जबकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़े इतने महान शख्सियत रहे हैं, मैं सलाम करता हूं मानेकशॉ को, इतने बेहतरीन अफसर रहे हिंदुस्तान के इतिहास में, आर्मी के इतिहास में। उन्होंने ना जाने कितनी जंगें हिंदुस्तान के लिए लड़ी, कितनी गोलियां सीने पे खाई अपने वतन के लिए, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन उनकी कहानी को जिस तरह से कहना चाहिए था उस तरह से कहीं नहीं गई है। मूवमेंट उठाए गए हैं यहाँ से वहां से, और उन मूवमेंट को सम्मिलित करके मिलाकर फिल्म बना दी सैम बहादुर। इससे बेहतर मेघना गुलजार को चाहिए था एक डॉक्यूमेंट्री बनाती और नेटफ्लिक्स पे रिलीज करती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। देयर इज नो स्टोरी लाइन इन इट। कहानी कही जाती है ना, आपको एंगेज रखती है, यहां से वहां से जंप है, इतने सारे मूवमेंट्स हैं, फिर कुछ रियल फुटेज उठा के उसमें घुसेड़े गए, फिर एंड में एक देशभक्ति का गाना था, नहीं जरूरत थी। वो खुद अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत थे। और अगर आपको लगता था कि उनकी कहानी के मूवमेंट्स हैं, लम्हे हैं, उनको आपको बताना है, तो आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए थी, फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। क्योंकि फिल्म एक मनोरंजन का साधन भी है कि एक वीर योद्धा की कहानी देखते देखते आदमी एंगेज हो। बहुत कैरिकेचर लगता है। बाकी के जो किरदार है, मोहम्मद ईशान अयूब का किरदार, माय गॉड, ऐसा लगता है कि मुर्दा उठ के आ रहा है। वो जितनी बार उठ के आके बात कर रहे हैं, उनका जो मेकअप है, ओहो, इट लुक्स सो बैड। मतलब आई एम सो हर्ट, आई एम सो सैड अबाउट इट कि इस तरह का हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि आपने राजी जैसी फिल्म, राजी वॉज एंगेजिंग फिल्म, बट इट इज नॉट। आई एम सो सॉरी, मतलब आई डिडंट लाइक द फिल्म। मैं सिर्फ एक स्टार देना चाहूंगा, और वो भी विकी कौशल को, उनकी उस मेहनत को, जो उन्होंने भरसक मेहनत की, दिल से मेहनत करी, जो लगता है कि उन्होंने किरदार को निभाने की, उसके स्क्रीन में रहने की कोशिश करी। लेकिन वो बहुत जगह चूक जाते हैं। कब वो सैम बहादुर से देवानंद हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। मेरी तरफ से इस पूरी फिल्म को एक स्टार, और वो भी विकी कौशल की वजह से। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। और जो मैं कह रहा हूं आप खुद भी देखिए फिल्म, अगर आपको ना लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में गालियां दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।